क्या गजब गजब, कृष्ण सब दूत बन गए, दुष्ट के सामने दूत बन गए। और दुष्ट ने क्या मजाक की है कृष्ण की, क्या हंसी उड़ाई है। फिर भी जैसे कृष्ण ने यही कहा, तू मेरी जितनी हंसी उड़ाना उड़ा ले, पर संधि प्रस्ताव रख ले, 5 गांव दे दे। लेकिन दुष्ट ने तो क्या समझा, संधि करना बता रहा है कि ये कमजोर, ये कमजोर। लेकिन महान नीति कहती है कि जब समर्थ हो करके क्षमा करो, समर्थ हो करके न्याय छोड़ो, न्याय का होकर के भी अपना छोड़ो, समर्थ होकर के, शक्तिमान होकर के। समर्थ से असमर्थ के सामने यदि तुम्हें क्षमा मांगना, असमर्थ के सामने यदि तुम्हारा झुकना हो जाए, असमर्थ के सामने संधि करना हो जाए, तो ये महान नीति कहलाती है। यह नीति सब में नहीं आ पाएगी। समर्थ होकर के मौन बैठे हो, जवाब दो, जवाब। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं, महान बनना है या समान बनना है, महान बनना है या समान बनना है या निम्न बनना है, 3 चीजें हैं। निम्न बनना है तो निम्न तो बनने का, समान बनना है या महान, समान बनना है तो जवाब दो। तुम्हारे पास सत्य है, तुम जवाब दो। तुम्हारे पास सत्य है, तुम समर्थ हो, और एक जवाब में सामने वाले का धराशायी हो जाएगा, तुम सुध सागर महाराज हो। सुध सागर की आत्मा ने यही कहा, क्यों सुने हम, मैं समर्थ हूं, और समर्थ हूं तो जवाब देके जानता हूं। एक वाक्य में धराशायी हो जाएंगे, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन तुम समान बन पाओगे। महान बनना है तो जवाब ही नहीं देना। कब कोई समर्थ आदमी मौन हो जाए, असमर्थ नहीं। खोटा आदमी कभी मौन धारण नहीं करता, क्योंकि खोटा आदमी तो अपनी खोट को सिद्ध करने में रहेगा। सबसे बड़ी नीति समझना मान, जो खोटा आदमी है, झूठा आदमी है, वो अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करेगा, सिद्ध करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी नीति है कि झूठ को हम 100 बार बोलेंगे तो, इसलिए वो 100 की गिनती करना चाहता है। बार बार बोलेगा, बार बार बोलेगा, अपनी बात को सिद्ध करेगा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। यही सबसे बड़ा झूठा है दुनिया में। सत्यवान व्यक्ति मौन रहेगा, सत्यवान व्यक्ति शांत रहेगा, और सत्य की एक दिन विजय होगी, वो इंतजार करेगा। विजय होगी, इसका इंतजार करेगा, होगी 100%। सत्यवान व्यक्ति यदि मौन ले लेता है तो निश्चित समझना विजय होना निश्चित है। असत्यवान व्यक्ति यदि बोल रहा है, निश्चित समझना मोटिवेशन। असत्यवान व्यक्ति यदि बोल रहा है तो डरना नहीं, उसकी हार निश्चित है, क्योंकि यही बोलती उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगी। क्योंकि वो बार बार बोलेगा, बार बार बोलेगा, लोग समझ जाएंगे, अरे ये तो इसका काम ही यही है, इसका धंधा ही एक है। बार बार बोल करके वो अपनी इज्जत, जो बार बार बोल करके कर रहा है, समझ लेना वो हार जाएगा। और जो सत्य हो करके मौन धारण कर लिया है, तो सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसलिए नीतिकारों ने कहा, तुम महान हो, तुम मौन रहो। तुम महान हो, तुम क्षमा करो, क्योंकि तुम महान हो। मैंने पहले ही कहा था, तुम शक्तिहीन हो तो क्षमा करो नहीं, तुम शक्तिमान हो, महान हो, तुम क्षमा करो।
तुम क्षमा भाव लाओ, तुम संधि भाव लाओ, तुम शांति प्रस्ताव लाओ। आज तक जितने शास्त्रों में हुए महान आत्माओं ने संधि प्रस्ताव रखे, दुष्ट ने कभी संधि प्रस्ताव, जितने महान हुए सब ने, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, ये महानता का लक्षण है, क्योंकि वो चाहता है। तो अपने जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति भूता कौन है? जो तुम्हारे विरोध में बोले उसी को निपटा दो। ऐसा व्यक्ति एक दिन सगे बाप को भी निपटा देता है। इसको कोई मतलब नहीं। दुर्योधन की, रावण की एक ही नीति थी, जो मेरे पक्ष में है वो मेरा है, और जो सत्य के पक्ष में भी वो मेरा नहीं है, वह उसका दुश्मन है। आप देखना कई दुष्टों की, दुष्ट की पहचान और बता दूं। दुष्ट कौन है? जो उसके पक्ष पे नहीं बोलने पर, सत्य की बात बोलने पर भी वह उसको अपना दुश्मन मान लेता है, और स्वयं के समर्थन में बोले चाहे असत्य का हो तो भी वह अपना माने। यही दुष्ट की पहचान है, वही दुष्ट की पहचान है। जो बोलेगा उसके विरोध में, विभीषण ने बोलो गलत बात कही थी कि सही, सही कहने पर भी रावण ने क्या कहा? तेरी ये औकात मेरे विरुद्ध में, तेरी ये औकात मेरे विरुद्ध में, लात मार दी। दुर्योधन ने भी जितने जितने विरोध में गए सबको बुरे शब्दों का प्रयोग किया। जो उसके विरोध में गया उसी को निपटाया। ये दुष्ट की पहचान है, दुर्जन की पहचान है, निकृष्ट परिणाम कहलाता है। जो जो मेरे विरोध में जाएगा, मेरे विरोध का साथ देगा, मैं उसी का बहिष्कार करूंगा, उसी की निंदा करूंगा, उसी को निपटाऊंगा। इन दुष्टों से, ये दुष्ट प्रकृति कहलाती है। ये नेचर कभी अपना बनने मत देना। और ऐसा नेचर यदि तुम बन गया तो दुष्ट हमेशा एक ही बात करेगा। अब विभीषण को यदि वो रावण के विरुद्ध बोलता है तो रावण उसको निपटा देगा। तो फिर रावण की चटुकार का करते रहना चाहिए कि सत्य के पक्ष में चले जाना चाहिए। विभीषण सम्मान पा लेता यदि रावण का विरोध नहीं करता। और रावण की नीति थी, जो मेरा विरोध करेगा हम उसी को, कोई मतलब नहीं कौन है महाराज, मैंने कह दिया बाप भी होगा उसको निपटा देगा, गुरु भी होंगे तो निपटा देंगे। ऐसे लोग किसी के मीत होते ही नहीं है। आज तुम्हारे साथ में, तुम्हारे साथ बैठ रहे, थोड़ा उनका विरोध करके देख लो, रावण की प्रवृत्ति पता चल